इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सहर्ष स्वीकारा है इस कविता के कुछ भाग को पढ़ा था। दूसरी कविता के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न को हमने समझ लिया था और आज हम लोग इस वीडियो में इसके काव्य सौंदर्य के बारे में समझेंगे। काव्य सौंदर्य जैसा कि हमने कहा कि दो भाग में होता है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो पहले इस कविता के भाव सौंदर्य को हम देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। यानी कि इस कविता में कवि अपनी अज्ञात प्रिया, अज्ञात इसलिए कि उस प्रिया का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, उसे वो संबोधित करता है और वो उससे इतना प्रेरित है कि वो उसे अपने व्यक्तित्व का निर्माता भी मान लेता है। इसके अतिरिक्त सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, इस वाक्य की आवृत्ति के द्वारा असहनीयता के प्रभाव को कवि बढ़ा देता है। जो सहन करने की क्षमता है वो बहुत गहराई से दिखाई देती है कि उसकी समाप्त हो गई है। साथ ही यह भी पता चलता है कि वह अर्थात कवि मोह ममता के कारण उसकी आत्मा दुर्बल हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि मोह और ममता किसी की भी आत्मा को दुर्बल बना देती है और कवि के आत्मा की जो ये दुर्बलता है, जो अक्षमता है, इसी से कवि उबरना चाहता है और आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब इसके शिल्प सौंदर्य को हम देखते हैं। संबोधन शैली है। यहां तुम्हें कह के वो अपनी प्रिया को संबोधित करता है, तो संबोधन शैली है और आत्म अनुभूति है जो वो अनुभव कर रहा है अपनी प्रिया का। तो आत्मानुभूति का जो ये प्रभाव है, ये वास्तव में काव्य के सौंदर्य को बढ़ा दे रहा है। संस्कृत निष्ठ भाषा है। ध्रुवी, अमावस्या, परिवेष्टिता, आच्छादित, रमणीय आदि शब्द संस्कृत के हैं, यानी तत्सम शब्द हैं। ये भाषा लय, तुक और छंद के बंधन से मुक्त है। केवल काव्य के अर्थ का जो लय है उसी में गतिशीलता है जो प्रभावी है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव के अंधकार रूपी अमावस्या रूपक अलंकार है। इसी तरह परिवेष्टित, आच्छादित, रहने का रमणीय उजाला, घिरा हुआ उजाला, यहां भी रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त कोमलता और आत्मीयता, ये दोनों जो हैं, यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार है। मानव चित्रण होता है जहां ये आत्मीयता किसी पर्सन की तरह व्यक्त किया है, बर्दाश्त नहीं होती, और कोमलता मंडरा रही है, सचल चित्रण है, तो इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बहलाती, सहलाती, आत्मीयता, बर्दाश्त, भवितव्यता, छाती और छटपटाती, इनमें तौ वर्णों की आवृत्ति है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ती, यहाँ सब ती ती ती, इन वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ स्वर मैत्री का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त शरीर पर
चेहरे पर अंतर। यहाँ भी र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पद्य खंड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।